ममता के विधायक ने भगवान राम को बताया मुस्लिम। मचा बवाल, हिंदुओं ने की मुसलमानों को खदेड़ने की मांग। बंगाल में पहले ममता के इशारे पर बाबरी की नींव रखी जाती है, उसके बाद अदीना मस्जिद को लेकर बवाल कराया जाता है और अब ममता के विधायक भगवान राम को मुस्लिम बता रहे हैं, जिसके बाद बंगाल की सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। सवाल है कि क्या वोट बैंक के चक्कर में ममता हिंदुओं का अपमान कर रही हैं? क्या वोट बैंक के चक्कर में भगवान राम को मुसलमान बताया जा रहा है? क्या वोट बैंक के चक्कर में ही ममता बंद मस्जिदों के भी ताले खुलवाने लगी हैं? तो इसका जवाब हाँ में है। आज हम ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और आपको बताएंगे एक समय में मुस्लिमों का विरोध करने वाली आज भगवान राम को आखिर क्यों मुस्लिम बताने पर उतारू हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के विधायक मदन मित्रा के भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि भगवान राम मुसलमान थे। इस पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया और वो सड़कों पर आए। दरअसल बंगाली में दिए गए भाषण में मित्रा ने पहले एक हिंदू श्लोक का पाठ किया और फिर बीजेपी की हिंदू धर्म की व्याख्या पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियां हिंदू धर्म को निशाना बनाने के बजाय बीजेपी नेतृत्व की हिंदू धर्म की समझ पर सवाल उठाने के उद्देश्य से थीं। उन्होंने राम का उपनाम पूछा कि कोई बीजेपी का नेता यह नहीं बता सकता, क्योंकि उन्हें पता है भगवान राम मुस्लिम थे। वहीं इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा टीएमसी विधायक मदन मित्रा का यह घोर आपत्तिजनक दावा कि प्रभु श्री राम मुस्लिम थे, हिंदू नहीं, यह हिंदू आस्था का जानबूझकर अपमान है। टीएमसी इस स्तर तक हमेशा से गिरती रही है और एक बार फिर गिर चुकी है कि वो हर रोज हिंदुओं के विश्वासों पर हमला करती है ताकि उसे कुछ वोट बैंक हासिल हो सके। दरअसल मित्रा ने कथित तौर पर एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने दिल्ली में एक वरिष्ठ बीजेपी नेता को चुनौती दी थी कि साबित करें कि भगवान राम हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा मुझे बताओ राम का उपनाम क्या है। मित्रा ने कहा मैंने उनसे कहा साबित करके दिखाओ कि राम हिंदू हैं, मुझे राम का उपनाम बताओ। उन्होंने आगे बताया कि वहां मौजूद कोई भी उनके सवाल का जवाब नहीं दे सका। उन्होंने दावा किया कि शुवेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के नेता भी जवाब देने में नाकाम रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान राम मुस्लिम है। फिलहाल जब से टीएमसी के विधायक का यह बयान सामने आया है तब से बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि टीएमसी के विधायक ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। क्योंकि ममता ने उन्हें ऐसे बयान देने की खुली छूट दे दी है और ममता के इशारे पर ही ममता के विधायक ऐसे बयान दे रहे हैं। क्योंकि हुमायूं कबीर ने जब बाबरी की नींव रखी तो ममता ने महज दिखावे के लिए कार्रवाई की, जबकि हुमायूं कबीर को ममता का पूरा साथ मिला। सवाल यही है कि मुसलमानों के वोट बैंक के लिए क्या हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब हम आपको जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि भगवान राम को मुस्लिम बताने वाले ये टीएमसी विधायक कौन हैं और किस तरह इनका विवादों से गहरा नाता रहा है। कौन है मदन मित्रा? दक्षिण कोलकाता से आने वाले मदन मित्रा का जन्म एक जमींदार और कारोबारी परिवार में हुआ। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1970 के दशक में की। शुरुआती दौर में वो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियरंजन दास मुंशी के असिस्टेंट रहे। लंबे समय तक दास मुंशी के साथ काम करने के दौरान मदन मित्रा ने दक्षिण कोलकाता में अपनी पहचान बनाई और छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। करियर के शुरुआती सालों में वो कांग्रेस के छात्र संगठन से जुड़े और संगठनात्मक राजनीति में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। हालांकि समय के साथ कांग्रेस के भीतर उनकी स्थिति कमजोर होती गई और वो पार्टी के भीतर विरोधी खेमे में गिने जाने लगे। कांग्रेस से टीएमसी तक मदन मित्रा की पहचान 1990 के दशक में दक्षिण कोलकाता में कांग्रेस के एक प्रभावशाली चेहरे के रूप में होती थी और वो वाम मोर्चा को कड़ी चुनौती दे रहे थे। इसी दौर में उन्होंने टैक्सी ड्राइवर यूनियन की शुरुआत की और कोलकाता के मशहूर एसएसकेएम सरकारी अस्पताल में यूनियन पर पकड़ को मजबूत किया। जनता के बीच वो धीरे धीरे मदनदा के नाम से मशहूर हो गए। साल 1998 में उन्होंने ममता बनर्जी की
तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया, जो उनके राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मदन मित्रा का विवादों से गहरा नाता। मदन मित्रा का राजनीतिक करियर विवादों से अछूता नहीं रहा है। 2024 में कोलकाता लॉ कॉलेज दुष्कर्म केस पर दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने पीड़िता को लेकर सवाल उठाए, पार्टी के लिए भारी असहजता का कारण बना। 2012 के पार्क स्ट्रीट दुष्कर्म केस में भी उनके बयान को पीड़िता को दोषी ठहराने वाला माना गया, जिसकी कड़ी आलोचना हुई। 2025 के शुरुआत में उन्होंने खुद अपनी पार्टी पर पैसों के लेन देने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बाद में उन्हें इस बयान के लिए माफी तक मांगनी पड़ी। मदन मित्रा का नाम शारदा चिट फंड घोटाले में भी प्रमुख रूप से सामने आ चुका है। दिसंबर 2014 में उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। करीब 22 महीने जेल में रहने के बाद सितंबर 2016 में उन्हें जमानत मिली थी। ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब तक इन बयानों पर चुप क्यों हैं। विपक्ष का आरोप है कि ना तो मदन मित्रा के बयान की निंदा की गई और ना ही उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर यही बयान किसी अन्य दल के नेता ने दिया होता तो टीएमसी सड़क से लेकर विधानसभा तक विरोध करती। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस को आगामी चुनावों में अपने पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगने का डर है और इसी वजह से पार्टी के कुछ नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो एक खास समुदाय को संदेश देने के तौर पर देखे जा रहे हैं। ममता ऐसे विधायकों को मुस्लिम वोट बैंक पाने के चक्कर में खुली छूट दिए हुए हैं। हिंदुओं का विरोध कर क्या टीएमसी मजबूत होगी? इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हिंदुओं को टारगेट करने से अल्पसंख्यकों के वोटों का ध्रुवीकरण टीएमसी की तरफ होना तय है। इसलिए शॉर्ट टर्म लाभ तो टीएमसी को ही मिलेगा, लेकिन इसमें रिस्क भी है। टीएमसी की रणनीति मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा पर निर्भर है, जहां मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है। इसी रणनीति पर काम करते हुए ममता बनर्जी 2021 के विधानसभा चुनावों में और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने में कामयाब थी। 2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी की जीत यानी 29 सीटें मुस्लिम और सेकुलर वोटों पर टिकी थी, जबकि बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड से 12 सीटें ही जीतने में सफलता हासिल की थी। हिंदू आस्था पर हमले जैसे राम का अपमान से टीएमसी मुस्लिम वोटर्स को संदेश दे रही है कि उनकी रक्षा कर रही है, यानी मुसलमानों की रक्षा। खासतौर पर वक्फ बिल जैसे मुद्दों पर भी ममता बनर्जी ने वक्फ बिल का विरोध कर मुस्लिमों को खुश किया था, जिससे उनका आधार मजबूत हुआ था। और अब राम को मुस्लिम बताया जा रहा है ताकि मुस्लिम वोटरों को खुश किया जा सके। हिंदू ध्रुवीकरण का डर और टीएमसी की दुविधा। 2021 विधानसभा और 2024 लोकसभा में टीएमसी को हिंदू वोटों से भी समर्थन मिला था। अगर हिंदू आस्था पर लगातार चोट से हिंदू नाराज होते हैं और बीजेपी की ओर चले जाते हैं तो टीएमसी कमजोर हो सकती है। टीएमसी को हिंदू ध्रुवीकरण का डर जरूर है, क्योंकि बंगाल में हिंदू 70% से ज्यादा है और बीजेपी 2019 से हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। 2024 में बीजेपी ने राम मंदिर, हिंदू हमलों जैसे सिलीगुड़ी में का मुद्दा उठाकर वोट हासिल किए थे। टीएमसी विधायकों के बयान जैसे मदन मित्रा का राम को मुसलमान बताना से हिंदू संगठन यानी वीएचपी और आरएसएस सक्रिय हो गए और सोशल मीडिया पर #एंटी हिंदू टीएमसी ट्रेंड कर रहा है। ममता ने चुप्पी साधी है, जो उनके डर को दिखाता है। एक तरफ वो मुस्लिम वोट बैंक को खोना नहीं चाहती, लेकिन हिंदू ध्रुवीकरण से 2026 विधानसभा में नुकसान के बारे में भी वो समझती हैं। इसलिए उन्होंने इस वक्त चुप्पी साध रखी है और उनका चुप्पी साधना भी जायज है। अगर वो कुछ बोलती हैं तो हिंदू समुदाय नाराज हो सकता है, जिसे वो अच्छी से जानती हैं, और इसलिए वो मुसलमानों पर अभी कोई बयान नहीं दे रही हैं। उनका कोई भी नेता अगर भगवान राम को मुसलमान बता रहा है तो वो चुप्पी साधे हुए हैं, और चुप्पी इसलिए ही है कि वो मुसलमानों का समर्थन कर रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ऐसा कई बार करके चुनावों को जीत चुकी हैं और 2026 में भी उनका टारगेट यही है, क्योंकि पहले हुमायूं कबीर, जिसको दिखावे के लिए पार्टी से बाहर दिखाया गया, लेकिन पुलिस ने पूरी सुरक्षा दी और बाबरी की नींव बंगाल में रख दी गई। और अब मदन मित्रा, जो भगवान राम को मुस्लिम बता रहे हैं, और यह सब ममता के इशारे पर हो रहा है एक विशेष समुदाय के वोट बैंक के लिए।
फिलहाल लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता सब समझती है और 2026 में जब चुनाव होगा तो जनता ही फैसला लेगी कि ममता सही कर रही हैं या फिर गलत। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।